देश में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन होते रहे हैं। इन प्रदर्शनों में कई लोगों की जानें भी गई। इन प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। इसके अलावा देश में कई जगह शोभा यात्रा, जुलूस भी निकाले जाते रहे हैं और उनमें भी हिंसा और पथराव की खबरें सामने आती रही हैं। ताजा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी का है, जहां से हिंसा और पथराव का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में लगभग 22 से 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई और कल गृह मंत्रालय की तरफ से 5 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह कानून कब बना था और इसके तहत किन लोगों के ऊपर, किन नागरिकों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और इसमें सजा क्या हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। अब आपको बताते हैं कि यह कानून बना कब था। देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। ये कानून अलग अलग स्थिति में लागू किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है रासुका। जी हां, एनएसए को रासुका भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था। यह कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं कि एनएसए के तहत किन नागरिकों को या किन व्यक्तियों को पकड़ा जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है, तो यह कानून उसे हिरासत में लेने का आदेश देती है। इस कानून का इस्तेमाल जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकते हैं। अब एक और सवाल जो आपके मन में आएगा कि एनएसए के तहत कितने महीने तक की जेल हो सकती है, तो इसका जवाब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि एनएसए के तहत उन्होंने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान यह कानून बनाया गया था। रासुका यानी एनएसए केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है और उस व्यक्ति को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।